नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शेयर बाज़ार ज्ञान में। तो आज हम जिस टॉपिक्स पे बात करेंगे वो है tradingview.com। बेसिकली tradingview.com जो सॉफ्टवेयर है ये हमारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, और जो स्टॉक मार्केट में नए आए हुए हैं तो ये उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है, या फिर जो पुराने हैं वो भी इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं खुद ही इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, समय ना गंवाते हुए हम अपने टॉपिक्स पे जाते हैं। तो सबसे पहले आप अपने गूगल्स पे tradingview.com आपको लिखना है, तो www.tradingview.com। इसके बाद क्या देखिएगा, आपकी इस तरह का कुछ इंटरफेस खुल रहा है। तो इंटरफेस में आप देखिएगा सबसे पहले जो है वो है tradingview.com का वेबसाइट डिटेल्स दिया हुआ है। तो हम पहले वाले पर ही क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सीधा हमें अपने ट्रेडिंग व्यू के सॉफ्टवेयर पर लेकर चला आया। अब यहाँ पर आने के बाद आप देख रहे हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ ग्रीन कलर का अपग्रेड नाउ दिया हुआ है, आप इसको छोड़ दीजिए। ये ट्रेडिंग व्यू का प्रो वर्जन है, हमें फ्री वर्जन में जाना है। तो आप यहाँ से सीधा लेफ्ट में आइएगा। लेफ्ट में देखिए 3 डॉट दिया हुआ है, जस्ट आप क्लिक करिए 3 डॉट पर। 3 डॉट पे आप जैसे क्लिक करिएगा वहाँ देखिएगा कि आपको और भी बहुत सारे टूल्स के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि चार्ट, ब्रोकर, मार्केट, स्क्रीनर, कम्युनिटी। तो हमें किस में नहीं जाना है, हमें चार्ट पे जाना है। आप जस्ट चार्ट को क्लिक करिए। चार्ट को क्लिक करते ही आपको ट्रेडिंग व्यू सीधा चार्ट पर लेकर चला आएगा। तो आप यहाँ राइट साइड में देख सकते हैं कि अभी एक्चुअली ये लाइव मार्केट चल रहा है। तो हम आपको लाइव मार्केट में इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि हम आपको दिखा सकें कि लाइव मार्केट में ट्रेडिंग व्यू किस तरह से काम करता है। तो ये राइट साइड में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे स्टॉक्स के नाम दिए हुए हैं। तो ये वॉच लिस्ट है, एक्चुअली ये हमारा पहले से बनाया हुआ है, तो हमने इसमें बहुत सारे स्टॉक्स को ऐड करके रखा है। तो आप भी जब ट्रेडिंग व्यू में लॉगिन करेंगे तो आप धीरे धीरे यहाँ पर ऐड कर दिएगा। चलिए हम इसके बारे में बाद में बताते हैं, पहले हम स्टार्टिंग से आपको बता देते हैं कि ट्रेडिंग व्यू में कहाँ से कौन से टूल का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं, टाइम फ्रेम कैसे चेंज कर सकते हैं, स्टॉक्स को कैसे ला सकते हैं, कैसे इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कैसे किसी भी ऑसिलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट साइड में आपका यहाँ 3 डॉट दिया हुआ, आप 3 डॉट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं, जैसे सेव लेआउट, ऑटो सेव, शेयरिंग, रीनेम, कॉपी। तो आपको इनमें कुछ भी नहीं करना है, बस आप ऑटो सेव को ऑन कर दीजिएगा। ऑन करने के बाद बाकी जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। आप यहाँ से बैक कर जाइए। आपको बैक करने के बाद आप देखेंगे कि ठीक उसके नीचे एक कर्सर का टूल्स बॉक्स है। जब आप कर्सर में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 4 प्रकार का टूल्स दिखाई दे रहा है। पहला है क्रॉस, दूसरा है डॉट, तीसरा एरो, चौथा इरेजर। तो चलिए हम एक एक करके इस्तेमाल करके देखते हैं। पहले हम डॉट को लेते हैं। डॉट को हम जैसे लेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ आपका कर्सर पे डॉट बल के डॉट का निशान होके आप कर्सर को हिला रहे हैं। तो अब इसके बाद जो है वो है आपका एरो। एरो को लेंगे तो आप इस तरह से एरो का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ से। अब इसके बाद आप इरेज़र को लेंगे तो आप इरेज़र का इस्तेमाल देख रहे हैं कि आप कर्सर की जगह इरेज़र में। तो बेसिकली जो ये है कि इस जनरली क्रॉस ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये सटीक होता है। जैसे कि हमने इस क्रॉस को उठाया और मैं किसी भी कैंडल पर रखूँगा तो इसका हाई, ओपन, लो, क्लोज सब कुछ दिखने लगता है। तो बेसिकली आप कर्सर का ही उपयोग करिए, क्रॉस का उपयोग करिए। ये बहुत ही ईजी है, ईजी टू यूज़ है, बहुत ही ईजी टू यूज़ है। अब हम चलते हैं आपको उसके नीचे वाले टूल्स पर लेकर कि यहाँ क्या है। तो इसमें आप देखिएगा कि ये ट्रेंड लाइन टूल्स है। ट्रेंड लाइन टूल्स को जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं, जैसे कि ट्रेंड लाइन, एरो, रे, इन्फो लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, ट्रेंड एंगल, ओरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन। बेसिकली यहाँ पे जो इतने सारे हैं तो इसमें से कुछ ही है जो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आपका ट्रेंड लाइन हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, वर्टिकल लाइन हुआ, क्रॉस लाइन हुआ। तो इसमें से जो भी आपको समझ में आए, जैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके ऊपर है। तो चलिए मैं एक जस्ट ट्रेंड लाइन को उठा कर इस्तेमाल करके दिखाता हूँ कि मेरे को अगर चार्ट पर ट्रेंड लाइन लगाना है तो मैं ट्रेंड लाइन को कैसे उठाऊँगा। तो जस्ट मैं जाऊँगा ट्रेंड लाइन टूल्स में, जाकर ट्रेंड लाइन के ऊपर मैं राइट क्लिक करके इसको ले लूँगा। इसको मैं जैसे लूँगा और मेरे को इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से इधर टानना अप ट्रेंड में, तो मैं जिस कैंडल से टानूंगा उस कैंडल पे कर्सर को रखूंगा, रख के राइट क्लिक करूंगा और इसको सीधा टान दूंगा। तो ये क्या हो गया, हमारा एक ट्रेंड लाइन हो गया। सेम इसके अपोजिट जब आपको डाउन ट्रेंड लाइन टूल्स में जाइएगा, जाके ट्रेंड को सेलेक्ट करके आप डाउन ट्रेंड में भी इसको टान सकते हैं, तो ये डाउन ट्रेंड लाइन हो जाएगा। अब इसके बाद जो टूल्स आता है वो है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को जस्ट आप जाइए। हॉरिजॉन्टल लाइन को बेसिकली हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वैसे आप इसका कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी पर्पज़ से। तो मैं जस्ट दिखा देता हूँ कि हॉरिजॉन्टल लाइन को कैसे लगाते हैं। जस्ट आप उस टूल बॉक्स में जाइए, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्लिक करिए, लेकर अब मैं इसको एज ए रेजिस्टेंस यहाँ पर
प्लेस कर दिया। अब दोबारा मुझे सपोर्ट पे भी करना है तो मैं वापस टूल बॉक्स में जाऊंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्लिक करूंगा और फिर यहाँ लाके इसको सिलेक्ट कर दूंगा। अब है कि मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, ये कलर रेड है, मेरे को इसका कलर चेंज करने का है तो मैं जस्ट इस लाइन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक इस तरह का एक बॉक्स आ जाएगा। बॉक्स में देखिए आप कलर का भी ऑप्शन दिया, कलर को आप क्लिक करिए, यहाँ बहुत सारे कलर है, आपको जो इच्छा वो कलर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको ग्रीन लगा देता हूँ तो ग्रीन आ गया, ठीक है। अब ये कलर के बगल में आप देखिए कि 2px लिखा हुआ है, इसको जस्ट क्लिक करिए तो यहाँ 1px 2px 3px 4px लिखा हुआ, मतलब इस लाइन मोटा पतला छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप 1px को जैसे क्लिक करेंगे तो ये लाइन पतला हो जाएगा, 2px को क्लिक करेंगे लाइन मोटा हो जाएगा, 3px को क्लिक करेंगे लाइन और भी मोटा हो जाएगा, 4px को करेंगे लाइन इससे भी मोटा हो जाएगा। तो जनरली 1px 2px का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो आप अपने हिसाब से आप इसको कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। नीचे वाले में भी सेम अपोजिट ऐसे ही होता है। अगर आप ट्रेंड लाइन का कलर चेंज करना चाहते हो तो सेम भी ट्रेंड लाइन पर क्लिक करिए, ऐसा कलर बॉक्स आएगा, आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर दीजिए। मैं इसको अभी ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। मेरे को ये 1px से 2px करने का है, 2px कर देता हूँ। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे क्या कर सकते हैं। चलिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हम फिर नए टूल्स को दिखाते हैं कि इसके बाद क्या आता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि गन एंड फिबोनाची टूल्स आते हैं, ठीक है। तो गन एंड फिबोनाची टूल्स में क्या होता है कि जैसे आप इसको क्लिक करिएगा यहाँ पर बहुत सारा टूल्स आ चुका है, ठीक है। तो पहला क्या है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन, इस तरह से करके नीचे और भी है। यहाँ देखिए गन बॉक्स है, गन स्क्वायर फिक्स्ड है, गन स्क्वायर है, गन फैन है। तो इसमें से आपको जो समझ में आता है, जो जिसका उपयोग करना आप जानते हैं, आप यहाँ से उठाइए और सीधा अपने चार्ट पर लगाइए और इसका एनालिसिस कर लीजिए। चलिए हम एक जस्ट गन फैन को लगा के दिखाते हैं कि इसका कैसे लगाते हैं। चलिए मैंने गन फैन उठा लिया, गन फैन उठा के मैं इस कैंडल से गन फैन डालना चाहता हूँ। देखिए ये गन फैन सेट हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ बहुत सारे और भी टूल्स दिए हुए हैं, गन बॉक्स दिया हुआ है, आप तो किसी का भी इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो आता है वो ज्योमेट्रिक शेप्स आता है। ज्योमेट्रिक शेप्स में आप जब टूल क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हाइलाइटर, रेक्टेंगल, एलिप्स, पैथ, कर्व, पॉलीलाइन, ब्रश, एवरीथिंग दिया हुआ है। तो जैसे पकड़ लीजिए हम हाइलाइटर उठाते हैं, हाइलाइटर को उठाकर मैं इन दो कैंडल को हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। यहाँ से अगर कलर चेंज करना चाहता हूँ मैं यहाँ जाके यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। तो ये हमारे ऊपर है कि आप क्या करेंगे। चलिए मैं इसको जस्ट अभी डिलीट कर देता हूँ। हाँ अच्छा चलिए छोड़िए, मैं इसको बाद में दिखाता हूँ। अब हो गया। उसके बाद क्या है कि आपका इसके अंदर देखिए तो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या है कि मैं इन सॉफ्टवेयर को दिखाना चाहता हूँ तो मैं जस्ट इसको क्लिक करूँगा, ऐसे ये रेक्टेंगल में दिख गया। तो इनका इस्तेमाल आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सा कब क्या इस्तेमाल करना है। जैसे एलिप्स हुआ तो एलिप्स को जस्ट हम लोग इसका जो मेज़रमेंट है वो इन गैप्स को पकड़ने के लिए ज़्यादा करते हैं। जैसे कि देखिए मैं एक आपको दिखा देता हूँ। एलिप्स को मैंने लिया, लेने के बाद यहाँ से एक गैप से मैंने यहाँ तक एक लाइन टाना, टानने के बाद हम इसको ऐसे कर दिए तो ये क्या होगा कि ये हमारा शो हो गया कि मैं इसको हटा दूं। हाँ अभी नहीं हट गया। तो ये हो गया कि ये गैप दिख रहा है कि इतना एक गैप है। तो एलिप्स का उपयोग हम लोग तो ऐसे करते हैं, आप देख लीजिएगा आपको क्या करना है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे और भी ट्रायंगल दिए हुए हैं, रोटेट ट्रायंगल दिए, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। अब इसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आता है एनोटेशन टूल। एनोटेशन टूल को हम क्लिक करते हैं और इसमें क्या क्या है देखते हैं। एनोटेशन टूल में आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट है, बहुत सारे नोट है, आप कुछ भी यहाँ से इसका उपयोग कर सकते हैं। एरो मार्क राइट है, एरो मार्क लेफ्ट है, तो बहुत कुछ है। बेसिकली हम अगर चाहते हैं कि इस चार्ट में हम कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे कि ये एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है, मैं यहाँ पर इवनिंग स्टार लिखना चाहता हूँ तो हम इसको कैसे लिखेंगे। हम जस्ट टेक्स्ट टूल्स पे जाएंगे, टेक्स्ट टूल पे जाके टी को क्लिक करेंगे, करके इस जो वैकेंट एरिया है, वैकेंट एरिया पे कहीं भी हम अपने कर्सर को रख के राइट क्लिक करेंगे तो हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न ओके। देखिए यहाँ पर इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न लिखा हुआ आ गया। अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। साइज़ में चेंज करना चाहता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, और भी छोटा और भी छोटा, ठीक है, उससे छोटा और भी छोटा, बड़ा करना चाहता हूँ बड़ा कर सकता हूँ। तो ये आप इसका उपयोग इससे कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है वो है पैटर्न। पैटर्न में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्स ए बी सी डी पैटर्न, साइफर पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, एलियट वेब थ्योरी के सारे पैटर्न दिए हुए हैं। तो आप यहाँ से कोई भी पैटर्न का इस्तेमाल अपने चार्ट पे कर सकते हैं। मैं जस्ट एक एलियट वेब को करा के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने 1 2 3 4 5
तो ये हो गया एलियट वेब। तो इस तरह से आप यहाँ से कोई भी टूल्स को उठाइए, उठा के आप जिस टूल्स का इस्तेमाल करने जानते हैं आप उसका करिए। हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको लग रहा है, आप यहाँ से उठा के हेड एंड शोल्डर लगा के देख लीजिए कि हेड एंड शोल्डर परफेक्ट पैटर्न है या नहीं। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप इसको कैसे करेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टूल आता है वो है आपका प्रेडिक्शन एंड मेजरमेंट टूल। इसमें क्या है, आप लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, फोरकास्ट, डेट रेंज, डेट एंड प्राइस रेंज, बार पैटर्न, घोस्ट फीड, प्रोजेक्शन, इसमें से अगर आपको आता है कुछ भी आपने सीखा हुआ है कि कैसे प्राइस रेंज को मेज़र करते हैं, कैसे डेट एंड प्राइस रेंज को मेज़र करेंगे, कैसे शॉर्ट पोजीशन को मेज़र करेंगे, तो आप जस्ट यहाँ से उठाइए, अपने चार्ट पे लगाइए और उसका भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। अब इसके बाद जो टूल्स आता है वो आता है आपका आइकॉन। आइकॉन में क्या है कि आप देख सकते हैं कि इतने सारे आइकॉन है। मैं यहाँ से कोई भी एक आइकॉन उठाता हूँ, मैं इस इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक को दिखाना चाहता हूँ कि ये एक इंपॉर्टेंट कैंडल है, तो मैंने इसको कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा रोटेट करना चाहता हूँ तो मैंने इसको रोटेट भी कर दिया। तो इस तरह से आप आइकॉन्स का भी यहाँ पर ढेर सारे आइकॉन्स दिए हुए हैं, आप यहाँ से आइकॉन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो टूल्स आते हैं वो है आपका, आप नीचे में बहुत सारे और भी टूल्स हैं, तो इसका उपयोग कुछ ऐसा खास नहीं है और आप भी नहीं करिएगा क्योंकि कोई मतलब नहीं है। अपने जो काम का चीज़ है वो मैंने आपको इधर ऊपर बता दिया, और इसमें इतने एनालिसिस है कि आप बहुत सारे एनालिसिस यहाँ से कर सकते हैं। एक किसी भी स्टॉक्स का डीप एनालिसिस आप यहीं से कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ, और आगे बढ़ने के बाद ठीक मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो 3 डॉट है आपके लेफ्ट साइड में, 3 डॉट के बगल में एक है सिंबल सर्च। सिंबल सर्च क्यों है? सिंबल सर्च एक्चुअली हम अपने कंपनी, किसी भी कंपनी को हम अगर सर्च करना चाहते हैं तो इस बॉक्स पे हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ से कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि कुछ कंपनीज होते हैं जो फेवरेट कंपनी या फिर अपने वॉच लिस्ट में कुछ कंपनीज को ऐड करके रखा है, पर कुछ कंपनी है जो ऐड नहीं है। अभी अभी आपको नाम पता चला, पहले आप यहाँ ऐड करोगे फिर यहाँ देखोगे, तो उससे क्या है कि आप शॉर्टकट में सीधा इस पे गए, इस पे जाके आप किसी भी कंपनी का नाम टाइप करोगे वो कंपनी आ जाएगा। चलिए मैं रिलायंस लिखता हूँ, RELIANC, रिलायंस इंडस्ट्री। तो अब देखिए रिलायंस से रिलेटेड जितने भी कंपनीज है सारा यहाँ आ गया, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री फ्यूचर, रिलायंस इंडस्ट्री। अब क्या है, मेरे को रिलायंस इंडस्ट्री चाहिए, बट यहाँ आपको ये देखना है कि आपको कौन से इंडेक्स का चाहिए, NSE और BSE। तो आप रिलायंस इंडस्ट्री जो स्टॉक्स का नाम आया है ठीक उसके सीधा में देखिएगा तो आपको NSE BSE मेंशन रहेगा। तो मेरे को NSE चाहिए, हम NSE क्लिक कर दिए। देखिए रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट खुल गया जो कि अभी करंट चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका उपयोग यहाँ से कर सकते हैं। अब इसके बगल में जो आता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका देख सकते हैं, डी लिखा हुआ है। ये एक्चुअली टाइम फ्रेम है, हम इस चार्ट को किस टाइम फ्रेम में देखना चाहते हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद देखते हैं कि क्या है। देखिए यहाँ 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना, इतने टाइम फ्रेम दिख रहा है। मेरे को चाहिए कि मैं ये जो कैंडल स्टिक है मैं इसको 15 मिनट में देखना चाहता हूँ, तो मैं जस्ट इसको 15 मिनट पे क्लिक करूँगा तो ये हमको 15 मिनट पे दिखाने लगेगा। 15 मिनट का मतलब एक कैंडल 15 मिनट का, फिर दूसरा कैंडल दूसरे 15 मिनट का, फिर तीसरा कैंडल भी 15 मिनट का। तो ये 15-15 मिनट करके ये कैंडल है। अभी लाइव मार्केट चल रहा है, आप देख सकते हैं कि इसका लाइव भी में ये किस तरह का मूवमेंट दे रहा है, ये पूरा आपको यहाँ दिख रहा है। तो ये जो अभी कैंडल चल रहा है ये 15 मिनट का कैंडल चल रहा है। आफ्टर 15 मिनट ये कैंडल बदल जाएगा, एक नया कैंडल बनेगा। तो इस तरह से कैंडल्स बनते रहते हैं। अब मेरे को देखने का है इसको 1 घंटे में, तो मैंने 1 घंटे को क्लिक किया तो 1 घंटे का पैटर्न आ गया, 1 घंटे का कैंडल्स आ गया। 1 घंटे में किस तरह का कैंडल बन रहा है, क्या बना है, अब मैं यहाँ से एनालिसिस कर सकता हूँ कि ये इवनिंग स्टार है, ये मॉर्निंग स्टार है, इसके बाद ये कैंडल ग्रीन बना है। अब अगर इसको हाई तोड़ता है तो मैं यहाँ से बाय करूँगा। इस तरह से आप एनालिसिस यहाँ से कर सकते हैं, आधे घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा, एक दिन, 1 सप्ताह, 1 महीने। अब मेरे को इसका बाद देखना है 4 घंटे का, तो मैं 4 घंटे में लगाया तो पर 4 आवर एक कैंडल 4 घंटे का, फिर दूसरा कैंडल भी 4 घंटे का। तो इस तरह से करके 4-4 घंटे का एक कैंडल है। अब इसके बाद मैं डेली देखा तो यहाँ पर एक दिन का एक कैंडल, पर डे 1 कैंडल दिख रहा है यहाँ पर। अब मेरे को वीकली देखने का है, तो हमने वीकली पे जब क्लिक किया तो ये एक कैंडल 1 सप्ताह का, इससे मेरे को पता चल रहा है कि पूरा सप्ताह में ये स्टॉक्स बाय है या सेल है, बुलिश है या बेयरिश है।
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरे एक सप्ताह में ये बुलिश बनाया, फिर दूसरे सप्ताह में आपका एक डोजी टाइप का कैंडल बनाया, तीसरे सप्ताह में ये बियरिश था, अभी जो करंट चल रहा है वो भी बियरिश है, ठीक है। तो इस तरह से आप वीकली देख रहे हैं। अगर मेरे को मंथली देखना है तो हम मंथली पे क्लियर करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक महीने का एक कैंडल, पूरे महीने का एक कैंडल, ये अभी करंट मंथ चल रहा है तो ये भी बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप टाइम फ्रेम को चेंज करके आप अपने कैंडल्स को देख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, इससे आप डीप एनालिसिस कर सकते हैं, लाइव मार्केट में भी एनालिसिस कर सकते हैं कि 5 मिनट में क्या हो रहा है, 15 मिनट में क्या हो रहा है, 1 घंटे में क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे दूसरा जो टूल्स है वो क्या है। तो इसके बगल में जो है आप देख सकते हैं कैंडल्स, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बार है, कैंडल है, हॉलो कैंडल है, लाइन, एरिया लाइन है, हैकेन ऐसी, इस तरह से बहुत सारे दिए हुए हैं। तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो है कैंडल स्टिक, बार चार्ट, लाइन चार्ट, ठीक है। कोई कोई है जो हैकेनेसी चार्ट को भी देखते हैं। तो चलिए हम बार चार्ट को लगा के देखते हैं। बार चार्ट को जैसे मैंने लगाया तो वही प्राइस बार चार्ट में कन्वर्ट हो गया। यह है बुलिश कैंडल, यह है बेरिश कैंडल। आप बार चार्ट एनालिसिस करना जानते हैं, आप इसको यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं कि अब ये चार्ट एक चार्ट है जो ये क्या बोल रहा है, ये कैसे क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप बार चार्ट में एनालिसिस करें, कैंडल स्टिक में एनालिसिस करें, लाइन चार्ट में एनालिसिस करें, कैसे करें। लाइन चार्ट लगा के देखते हैं तो देखिए लाइन चार्ट भी ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद बहुत जो ने हैकेनेसी को भी देखते हैं तो आप हैकेनेसी चार्ट भी देख सकते हैं कि देखिए ये इस तरह से भी हैकेनेसी बता रहा है कि मैं ये चाल चलने वाला हूँ, या फिर इस तरह का मूवमेंट मेरे स्टॉक्स में आने वाला है। ये आपके ऊपर, आप जो जानते हैं आप उस पर एनालिसिस करते रहिए, ठीक है। अब चलिए हम इसको कैंडल्स में नॉर्मली कन्वर्ट कर देते हैं ताकि मैं लाइव मार्केट भी देखता रहूं कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है आपका कंपेयर और ऐड सिंबल। छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो आता है इंडिकेटर एंड स्ट्रेटेजी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम जो भी ऑसिलेटर इंडिकेटर का यूज़ करेंगे वो यहीं से करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि कुछ इस तरह का चार्ट खुला है। इसमें आप लेफ्ट साइड में बिल्ट इन्स में है, इसमें को क्लिक करिए, करते ही आपको सारे इंडिकेटर ऑसिलेटर सब कुछ दिखने लगेगा, ठीक है। तो पहला देख रहे हैं कि एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, अरुण, अगर कोई अरुण का इस्तेमाल करना चाहता है वो उसका उपयोग करे, ठीक है। इसके बाद से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे दिए हुए हैं, इचिमोकू। तो चलिए हम सबसे पहले एक एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैंने जैसे लगाया तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा जो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो अभी इस चार्ट में क्या कह रहा है कि हमारा चार्ट किधर जा रहा है, क्या हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। हटाने के बाद अब मैं दूसरा कुछ लगाता हूँ। आप इसके नीचे थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो देखेंगे कि आप को जो भी इच्छा है यहाँ से, अगर आपको डाइवर्जेंस इंडिकेटर जानते हैं कैसे देखा जाता है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्या उपयोग है, तो आप यहाँ से उठा के डायरेक्ट वहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे देखिए इचुमुकु क्लाइड, मैं इचुमुकु को लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस प्राइस के साथ हमारा इचुमुकु भी सेट हो गया। और इचुमुकु एक टेक्निकल टूल है, इससे ये पता चल रहा है कि हमारा प्राइस कहाँ मूवमेंट करेगा। तो ये टेक्निकल जो है ये मैं आपको बाद में क्लास दूंगा, ठीक है। बाद में एक एक वीडियो बना के मैं छोड़ूंगा एक एक इंडिकेटर के ऊपर, जस्ट आप देख लीजिए कि इसको कैसे लगाते हैं ट्रेडिंग व्यू में। ये हो गया। अब इसके बाद से सपोर्ट पकड़ लीजिए कि मेरे को मूविंग एवरेज देखना है, तो मैंने मूविंग एवरेज को, आप इस बॉक्स में लिखेंगे कोई भी इंडिकेटर का नाम तो भी वो चला आएगा। मूविंग एवरेज देख सकते हैं, मूविंग एवरेज आ गया। मैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को लगाता हूँ तो देखिए यहाँ ये लग गया। अगर मूविंग एवरेज का टाइम फ्रेम चेंज करना है तो आप जस्ट उसके सेटिंग्स पे जाके यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको भी हटा देता हूँ, मैं MACD लगाता हूँ। तो मैंने जैसे MACD लगाया तो देखिए यहाँ MACD भी आ गया, ठीक है। तो आप और इन इंडिकेटर्स को लगा के आप यहाँ से टाइम फ्रेम चेंज करके भी उसको उस टाइम फ्रेम में देख सकते हैं कि इस कम टाइम फ्रेम, लो टाइम फ्रेम या फिर हाई टाइम फ्रेम में क्या बता रहा है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप इंट्राडे प्लेयर हैं, पोजिशनल प्लेयर हैं, या फिर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपने चार्ट को देखिए, एनालिसिस करिए और फिर आप इसमें ट्रेडिंग करिए, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है टूल्स वो है आपका फंडामेंटल मैट्रिक्स फॉर स्टॉक्स। छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं। इंडिकेटर टेम्पलेट्स, कोई नीड नहीं है, इसका भी कोई आवश्यकता नहीं है। क्रिएट अलर्ट, नो नीड, ठीक है। अब इसके बाद आप सीधा अंडू रीडू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है पेज लेआउट कि सर ये पेज लेआउट क्या है। पेज लेआउट बेसिकली ये हम लोग का ट्रेडिंग व्यू का एक प्रो वर्जन है।
तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। इसको अगर इस्तेमाल करना होगा तो आपको प्रो वर्जन को एक्टिव करना होगा। तो इसमें है क्या बेसिकली, इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ इस तरह का कुछ चार्ट आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि इस निफ्टी को मैं 2 पार्ट में देखना चाहता हूँ, एक पार्ट में 10 मिनट का 15 मिनट का कैंडल, एक पार्ट में 1 घंटे का, तो आप 2 पार्ट में कर सकते हैं। या फिर इधर निफ्टी देखना चाहते हैं, इधर रिलायंस देखना चाहते हैं, तो आप 2 पार्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली इसका इस्तेमाल है। तो इसका ज़्यादा खास कुछ उपयोग नहीं है। मैं तो नहीं करता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता। आप देख लीजिएगा आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपका सेटिंग्स कोई ज़रूरत नहीं, आप छोड़ दीजिए, जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसको वैसे ही रहने दीजिए। अब इसके बाद है आपका फुल स्क्रीन मोड। अगर आप चाहते हैं कि अपने इस चार्ट को फुल स्क्रीन में लाना, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको वापस ये फुल स्क्रीन में ले जाएगा, और फिर आप इसके बटन अपने कीबोर्ड से दबा दीजिएगा, वापस आ जाएगा। चलिए इसके बाद जो है वो है आपका टेक ए स्नैपशॉट। अब जैसे स्नैपशॉट में क्या है कि आप अगर चाहते हैं कि इस चार्ट का आपने टेक्निकल एनालिसिस करा है, और ये टेक्निकल एनालिसिस का आप एक पिक लेकर आप अपने फ्रेंड या किसी को भेजना चाहते हैं, या फिर अपने मोबाइल में सेव करके रख देना चाहते हैं एज ए फोटो, तो फिर आप क्या करिए कि आप इस चार्ट टेक के स्नैपशॉट में जाइए, इसको क्लिक करिए, तो आप एक पिक्चर मिल जाएगा, और इसको फिर आप किसी भी फ्रेंड को या कहीं भी आप सेंड कर सकते हैं। चलिए इसके बाद जो हम आपको दिखा देते हैं वो है कि इस चार्ट में आप अपने कर्सर को कैसे इस्तेमाल करेंगे, चार्ट का कैसे उपयोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि आप इधर लेफ्ट राइट साइड में आप देख रहे होंगे कि इधर में आपको 1800, 1700, 1600, 1500, 59, 1400, 1300 ये लिखा हुआ है। ये क्या है, ये बेसिकली प्राइस रेंज है, ठीक है। राइट नाउ हमारा जो टेक महिंद्रा का प्राइस चल रहा है वह है 1558.95, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अपने कर्सर को जस्ट इस प्राइस पे ले जाएंगे, तो हमारा कर्सर जो है एक तीर के आकार का बन गया। उसके बाद मैं अपने माउस से राइट बटन को दबाऊंगा, फिर मैं इसको स्ट्रेच आउट स्ट्रेच इन कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये यहाँ से हो गया। अब उसके बाद यहाँ से हमको सीधा इस चार्ट पे आ जाना है। चार्ट पे आने के बाद हम अपने कर्सर को कहीं भी रख के इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं इसको यहाँ से जूम आउट जूम इन कुछ भी कर सकता हूँ, इसको आगे पीछे भगा सकता हूँ शेयर्स को, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर। और इसके बाद जो आपका आता है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है वो है आपका कि नीचे आप देखिए कि यहाँ पर कुछ लिखा है DE, फिर यहाँ पर E और D, ठीक है। तो आप जब डी पे क्लिक करेंगे तो आपको ये बता देगा कि इसका डिविडेंड जो है वो कब दिया गया है, ठीक है। जैसे कि टेक महिंद्रा ने 2 नवंबर 2021 का डेट रखा है, ग्रॉस 15 रुपया डिविडेंड देंगे, और जिसका पेमेंट डेट है वो 22 नवंबर है। तो आपको पता चल गया कि महिंद्रा ने आज अनाउंस करा है कि डिविडेंड मैं दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप ई पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपको कुछ न छोटा मोटा फिनेंशियल डाटा मिल जाता है, ठीक है। अब फिर आप मोर टेक फाइनेंशियल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको और थोड़ा सा वास्ट डाटा मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से थोड़ा बहुत फंडामेंटल डाटा भी आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं फॉर द टाइम ऑफ एनालिसिस, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है आप वो राइट साइड में देखेंगे कि यहाँ पर एक वॉच लिस्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो इस वॉच लिस्ट का यूज़ आप कैसे करेंगे, बेसिकली हमारा पहले से बनाया हुआ है, तो हमने बहुत सारे स्टॉक्स को इस वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा है, ये आप देख रहे होंगे। बट आप जब नए लॉगिन करेंगे तो आपको ये वॉच लिस्ट पे सारे स्टॉक्स को ऐड करना होगा। तो आप ऐड कैसे करेंगे, तो ऊपर में आप देखिए ऐड सिंबल का एक ऑप्शन आ रहा है, वो है प्लस साइन को आप क्लिक करो, और यहाँ पर आप जस्ट कोई भी शेयर का नाम लिखो। मैं लिख देता हूँ रिलायंस इंडस्ट्री। मैं रिलायंस इंडस्ट्री NSE को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं जस्ट रिलायंस इंडस्ट्री NSE पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के साथ ही आप देखिए यहाँ रिलायंस इंडस्ट्री ऐड हो गया। मैं इसको जस्ट क्लिक करता हूँ तो रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट भी आपका खुल जाता है। तो इसका उपयोग ये है। अब जो लास्ट उपयोग है वो है आपका ये वॉच लिस्ट एंड डिटेल में इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका वॉच लिस्ट हाइड हो गया है। जब वॉच लिस्ट हाइड हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो चार्ट है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, और इसको आप जूम आउट जूम इन स्ट्रेच आउट स्ट्रेच इन करके आप आगे पीछे करके ट्रेंड लाइन लगा के इंडिकेटर लगा के अच्छे तरह से थोड़ा सा और डीपली एनालिसिस कर सकते हैं, चार्ट को समझ सकते हैं, प्रीवियस हिस्ट्री देख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फिर से वॉच लिस्ट वापस आ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों मिला जुला के जो बात है कि ये जो ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर है ये एक किसी भी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर से कम नहीं है। मुझे तो लगता है बेस्ट है, क्योंकि मैं भी शुरू में कुछ प्रो वर्जन को इस्तेमाल किया था, बट जब मेरे को ट्रेडिंग व्यू के बारे में पता चला और हम जब इस पे एनालिसिस करना शुरू किए तो विश्वास करिए मुझे बहुत ही मज़ा आता है इसका इस्तेमाल करके। और फिर मैं कभी भी कोई भी तरह का प्रो वर्जन सॉफ्टवेयर में नहीं लेता हूँ। तो मैं हर बिगनर्स को बोलूँगा कि आप लोग पैसे को वेस्ट ना करो, आप उस पैसे का यूज़ किसी चीज़ को सीखने में लगा दो ट्रेडिंग एनालिसिस के लिए, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिंग व्यू है ये है बेस्ट सॉफ्टवेयर। आप इसका इस्तेमाल खुले दिल से कर सकते हैं, हर इंडिकेटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
हैं जो कि हम आपको पूरा पैक आपको बता दिए हैं। हाँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है तो बट आप दोस्तों आप इसको देखिएगा, पूरा वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। और जाते जाते हैं मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है इस तरह के और भी नए वीडियो को लाने के लिए। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करिए कि आप अगला क्या देखना चाहते हैं, कौन से इंडिकेटर का मैं के बारे में मैं और विस्तार से बताऊं आपको, या फिर कैंडल के बारे में बताऊं। तो आप हमारा कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं ज़रूर आपका लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।